में किसके लिए आने वाला है शुभ संदेश। आज शनिवार को कर्नाटक का चुनाव आप जानते हैं किस तरीके से आकाश पर, और इस बीच महज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और लीजिए 8 बज गए, मतलब कर्नाटक में वोटों की गिनती शुरू। 8 बज गए हैं, गिनती शुरू। अभिषेक उपाध्याय, बेंगलुरु में मैं हूँ, वहाँ पर 5 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। 144 धारा डिग्री यहाँ पर लगा दी गई है और काउंटिंग सेंटर के बाहर जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है वो इस बात की ताकीद कर रहा है कि सारी लड़ाई इस बात की कि 38 साल बाद क्या कर्नाटक की राजनीति का जो सिलसिला है वो चेंज होगा। एनडीए इनकम्बेंसी को हरा करके कोई पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी या वही सिलसिला जारी रहेगा जो यहाँ हर 5 साल में जारी पिछले 38 साल से हो रहा है। सबकी निगाहें इसमें लगी हुई है। पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देना चाहते हैं। पहला रुझान कर्नाटक के पहले रुझान ने बीजेपी को खुश किया है। नीरज का जरा रुख कर लेते हैं। हमारे सारे रिपोर्टर्स अलग अलग इलाके में मौजूद हैं जहां पर बकायदा वोटिंग शुरू हो चुकी है। नीरज, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ही मौजूद हूँ जहाँ पर उसका मीडिया सेंटर बनाया गया। दरअसल ये इसलिए बनाया गया था मीडिया सेंटर की आउटरीच प्रोग्राम, यानी कि मीडिया और दूसरे लोगों के साथ सीधे और एक और आंकड़ा बदला, अन्य के खाते में 1, बीजेपी के खाते में 1, पहला रुझान जाते हुए अखिलेश। कांग्रेस खेमे में क्या चल रहा है जरा जानते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी होगी अगर अभी हम कुछ कह पाएंगे। अभी ये पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो रही है। सीधे मैं आपको कांग्रेस दफ्तर लिए चलता हूं जैनेंद्र के पास। जैनेंद्र, क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? अखिलेश, इस वक्त की बड़ी खबर तो यही कि मतगणना शुरू हो चुकी है कर्नाटक में। पोस्टल बैलेट की गिनती जो है सबसे पहले होगी। पोस्टल बैलेट खोले जा चुके हैं और जहां तक आपने कांग्रेस की बात की तो रुझानों के बाद ही 10 बजे के आसपास कांग्रेस दफ्तर में हलचल शुरू होगी। फिलहाल सबका जो फोकस है वो टीवी स्क्रीन पर है और नतीजों पर है, रुझानों पर है। जी अखिलेश। और देखिए लगातार आंकड़ा बदलता हुआ कर्नाटक में 6 सीटों का रुझान सामने आ गया और इन 6 सीटों में बीजेपी 3 पर, कांग्रेस 2 पर, अन्य 1 पर। ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है, इस पर जो आना शुरू है। आपको बता दें अभी ईवीएम खुला है, अभी पोस्टल बैलेट पहले तो उसकी गिनती की जाएगी और इस वक्त बड़ी आंकड़ा बदलता हुआ 9 सीटों को लेकर ये रुझान आ गया है। 9 सीटों में बीजेपी 5। आंकड़ा बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है। अभी पोस्टल बैलेट की भी गिनती शुरू हो रही है और इसमें देखिए सर्विस वोटर जो 43,000 से करीब ज्यादा है, पीडब्ल्यूडी वोटर जो करीब 5 लाख से ज्यादा है। तो ये शुरुआत में पोस्टल बैलेट खुल रहा है और आंकड़ा फिर बदला। आंकड़ा 12 सीटों का ये रुझान, जिसमें अब टाई पर मामला बीजेपी और कांग्रेस के बीच 5-5 पर आप देख रहे हैं। 5 बीजेपी, 5 कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए बिल्कुल शुरुआती रुझान है। बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ। और देखिए कर्नाटक में 14 सीटों का रुझान, शुरुआती रुझान में बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर से टाई पर आते हुए 6-6 पर दोनों बीजेपी कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 2 अन्य के खाते में जाते हुए। जेडीएस का अब तक खाता भी नहीं खुला है और देखिए किस तरीके से आंकड़ा तेज बदल रहा है। 6-6-4 अन्य 4 हो रहा है और 6 बीजेपी 6 कांग्रेस। ये आखिरकार आंकड़ा कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है ये आंकड़ा? कोस्टल कर्नाटक से आ रहा है क्या श्री? पोस्टल कर्नाटक में भी हालांकि अपडेट होना बाकी है, लेकिन जैसे होगा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन की जो साइट है वो ओपन हुई है। लेकिन ठीक है, विकास कहां से आ रहा है ये आंकड़ा? 6 बीजेपी 6 कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए इसमें जो मुंबई रीजन है वहां से मुंबई कर्नाटका रीजन से आ रहा है और बेंगलोर रीजन से आ रहा है। बिल्कुल बीजेपी को बढ़त है और पोस्टल बैलेट में बढ़त मिल रही है और बीजेपी को बढ़त मिल रही है। मुंबई कर्नाटक से बेंगलुरु रीजन में क्या हो रहा है विवेक? रूबिका के पास, रूबिका जगदीश शेट्टार भी आगे। 18 सीटों का रुझान सामने आया है और इस पर 6 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस के खाते में 6 और 2 अदर्स के खाते में। अब तक 18 सीटों का रुझान, लगातार आंकड़े बदलते जाएंगे। फिर मैं बता दूं कि अभी तो सिर्फ रुझान है अखिलेश। बिल्कुल, तो अभी की बड़ी खबर 27 सीटों का रुझान सामने आ गया है। 27 सीटों का रुझान सामने आ गया है और आंकड़े क्या इशारा करते हैं उस पर नजर डालिए। बीजेपी 10, कांग्रेस 9, जेडीएस 2 और अदर 4। कुमारस्वामी आगे चल रहे हैं। तो आकाशवाणी आपने सुनी। सिंधा रमैया वरुणा सीट से आगे चल रहे हैं। जगदीश शेट्टार हुंडी धरवाड़ सीट से आगे चल रहे हैं। कनकपुरा से जीके शिव कुमार आगे बढ़ रहे हैं और आंकड़ा देखिए 28 सीटों का रुझान सामने आ गया है कर्नाटक से, जहां पर मामला बिल्कुल टाई पर है। 10 कांग्रेस है, 10 बीजेपी है। मामला बेहद दिलचस्प बना हुआ है, लेकिन बिल्कुल शुरुआती रुझान है। अभी तो पोस्टल बैलेट है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या होने वाला है जरा
जल्दी से लगते हैं, मामला तो एक तरफा नजर नहीं आ रहा है संजय जी। तो पहले से भी नहीं था, फाइट रहेगी और कांग्रेस असेंबली की ओर इशारा रहेगा। सिद्धार्थ त्रिपाठी यहाँ पर त्रिशंकु की तरफ बढ़ी है क्या? जैसा मैं कह रहा था, मुझे तो ये देखना है कांग्रेस 113 पाती है यार। बिल्कुल, पिक्चर अभी बाकी है। रूबिका 44 सीटों का रुझान, रूबिका पर बीजेपी कांग्रेस भी 18 पर आगे चल रही है। ये बहुत दिलचस्प मुकाबला है। फिर मामला तय हो गया है। कांग्रेस को लग रहा है वो जीतेगी, बीजेपी को लग रहा है वो जीतेगी और रुझानों में अभी दोनों ही बराबरी की टक्कर एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे हैं। डीके शिव कुमार जो है वो कनकपुरा से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश 50 सीटों का रुझान। रूबिका, जब आप ये जानकारी दे रही थी, इस बीच बीजेपी आगे निकल गई है। 50 सीटों का जो रुझान आ रहा है इस वक्त, बीजेपी 24 पर आगे, कांग्रेस 18 पर, जेडीएस 4 पर और अदर्स 4 पर, यानी कि यहाँ पर बीजेपी अब लीड लेती हुई नजर आ रही है। अब तक के रुझानों के मुताबिक अभी कुछ भी इस पर आकलन लगा पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन अभी के रुझानों के मुताबिक फिलहाल रोमाना बीजेपी नजर आ रही है आगे। शुरुआती 50 सीटों का रुझान और देखिए किस तरीके से 24-20 पर मामला फंस रहा है। और यहाँ पर विकास जानकारी देने बड़ी कहाँ से आ गई थी? मुंबई कर्नाटका रीजन वहाँ पर डाक जो वोट थे उनकी गिनती हुई है। अभी जगदीश शेट्टर पीछे है। जगदीश शेट्टर पीछे है। जगदीश शेट्टर कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाकर उतारा है। यहाँ पर जगदीश शेट्टर की ये सीट है, लगातार हुबली धारवाड़ से जीतते रहे बीजेपी के लिए। इंटरेस्टिंग बात है कि शेट्टर साहब के विरुद्ध उनके चेला महेश चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। तो गुरु चेला का लड़ाई में फिलहाल ऐसा लग रहा है कि गुरु गुड़ रह जाएंगे और कहीं चेला शक्कर तो नहीं बन जाएगा। रूबिका, अभी तो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन शुरुआत है। 54 सीटों के रुझान यहाँ पर आ चुके हैं। 24 बीजेपी, कांग्रेस की शॉट फिर टाई हो गया है। मामला फिर टाई हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबरी पर चलते हुए, जेडीएस पीछे आती हुई, अदर्स के खाते में भी यहाँ पर आपको कुछ रुझान के जो इंक्लिनेशन है वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 58 सीटों का नतीजा 24 पर इस वक्त कांग्रेस है, 24 पर बीजेपी है। 224 सीटों पर जेडीएस रुझानों में 6 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है और अदर्स भी बहुत पीछे नहीं है। अदर्स 4 कर्नाटक के मंत्री सुनील कुमार, डॉक्टर सुधाकर आगे चल रहे हैं। और अभी की बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस आगे निकल गई है। रुझानों के मुताबिक 59 सीटों के रुझान आ गए और कांग्रेस अभी आगे निकल गई है। कांग्रेस 25 पर लीड ले रही है, बीजेपी 24 पर, जेडीएस 6 पर, अदर्स 4 पर। तो कांग्रेस एक बार फिर से आगे निकल गई। रोमाना, बिल्कुल, फिलहाल कांग्रेस आगे निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन मार्जिन तो देखिए ना, बीजेपी कहाँ पीछे है। 24 बीजेपी है, कांग्रेस 25 है। मतलब पॉलिटिकल पिक्चर कर्नाटक वाली क्या सस्पेंस वाली साबित होने वाली है। और इस बीच कांग्रेस और बढ़त बनाते हुए पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आप देख रहे हैं 30 सीटों पर फिलहाल रुझानों में आगे नजर आ रही है। बीजेपी वही 25 पर अटकी हुई है। 65 224 में से 65 सीटों का ये शुरुआती रुझान है। अभी गिनती शुरू हुई है। पोस्टल बैलेट ही फिलहाल खुल रहे होंगे और करीब 30-35 मिनट तक तो पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है। लेकिन उसमें अब कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। बढ़त कांग्रेस से बना ली है प्रदीप जी। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बसवराज बम्बई को आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई पहुंचे हैं बजरंग बली के शरण में पूजा अर्चना करते हुए। नतीजों का दिन है आज। बजरंग बली का आशीर्वाद मिलेगा क्या इसी की आज बसवराज बम्बई को? लिंगायतों के सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा के बाद बसवराज बम्बई का जिक्र होता है और इस वक्त हनुमान के दल में माथा टेकते हुए बसवराज बम्बई, जिनके खिलाफ यासिर खान पठान मैदान में उतरे हैं कांग्रेस के अखिलेश। बिल्कुल, तो बजरंग बली का अभी के रुझानों के मुताबिक बीजेपी कांग्रेस 30 सीटों पर आगे, यानी बिल्कुल आमने सामने की टक्कर नजर आ रही है। क्या आगे भी यही रहने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है और उसके रुझाने के मुताबिक कांग्रेस बीजेपी बराबरी पर। रोमाना, बिल्कुल, अगर मामला इसी तरीके से टाई पर रहता है, बराबरी पर रहता है, तो जरा जेडीएस को भी तो देख लीजिए ना। 7 के टाई ब्रेकर के तौर पर जेडीएस सामने आएगी। क्या लॉटरी जेडीएस की लगने वाली है? क्या किंग मेकर की भूमिका में फिर से आ जाएंगे एचडी कुमारस्वामी और बन जाएंगे कर्नाटक की किंग? पिछली 2 बार वो ऐसा कर चुके हैं। फिलहाल आंकड़ा देख लीजिए आप, बीजेपी 30, कांग्रेस 30, जेडीएस 7 और अन्य के खाते में 4। रूबिका, पल तस्वीर बदल रही है आंकड़ों में। 75 सीटों का आंकड़ा आ चुका है। यहाँ पर रुझान आ चुका है। 32 पर बीजेपी, 32 पर कांग्रेस, 7 पर जेडीएस, अदर्स 4। यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि मामला बहुत नजदीकी इस वक्त चल रहा है। दोनों ही पार्टियां रुझानों में अलग अलग इलाकों में आगे नजर आ रही है, लेकिन अभी पोस्टल बैलेट ही चल रहा है, ये आपको समझ लेना चाहिए। और उसके अक्सर ये होता है कि पोस्टल बैलेट को लेकर जब काउंटिंग शुरू होती है, 10 मिनट अब तक बीत चुके हैं मेरे ख्याल से, 8:10 हो रहे हैं, 10 मिनट बीत गए हैं। 75 सीटों के रुझान ये बता रहे हैं
बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, बड़ा दिलचस्प हो गया है। एबीपी न्यूज लगातार आप देखते रहिए। देखिए पल पल आंकड़े बदल रहे हैं और अभी ये मुकाबला टाई दिख रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात की जाए तो 32-32 पर आगे। और इस बीच नया अपडेट आ गया रोमाना, 87 सीटों का रुझान आ गया और 87 सीटों के रुझान के साथ बीजेपी आगे निकलते हुए नजर आ रही है। 40 शुरुआती रुझानों में पोस्टल बैलेट है, अभी उसी की गिनती चल रही है। आप देख सकते हैं बीजेपी 40 सीटों पर शुरुआती रुझान में पोस्टल बैलेट की गिनती में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी फिर से पीछे हो गई है, 36 पर आ गई है। तो बेहद दिलचस्प कर्नाटक की पॉलिटिकल पिक्चर जिसमें सस्पेंस भी है और थ्रिल तो देखिए कितना गजब का है। पिछले 38 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कर्नाटक में कोई सरकार दोबारा सत्ता में लौटी हो। बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी अपना इकलौता दुर्ग दक्षिण में बचाने की, कांग्रेस के सामने चुनौती बड़ी 2024 से पहले एक बड़े राज्य पर कब्जा जताने की। और ऐसे में सवाल ये क्या अभी भी मामला एक तरफा लग रहा है या बराबरी का? पोस्टल बैलेट तो बराबरी का लग रहा है, लेकिन 10 बजे के बाद सेटल होगा। मैं ये कह रहा था जगदीश शेट्टार की सीट बताएगी कि लिंगायत वोट बीजेपी से टूटे हैं या नहीं। अगर शेट्टार आगे जाते हैं जीतने की संभावना बनती है। बैरोमीटर जगदीश शेट्टार रहेंगे क्या लिंगायत वोटर को लेकर? रूबिका 100 सीटों का रुझान पहली सेंचुरी रुझानों में लग गई है। 100 सीटों का रुझान आ गया है। बीजेपी 50 पर आगे चल रही है, 10 सीटें आगे है कांग्रेस से। कांग्रेस 40 सीटों पर आगे नजर आ रही है। जेडीएस जो कह रही है किंग मेकर अभी 6 सीटें ही रुझानों में लेकर आई है। मैं फिर बता रही हूँ ये नतीजे नहीं है, लेकिन शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि तस्वीर बहुत नजदीकी हो सकती है। अखिलेश 224 सीटों में इस वक्त रुझान 50 बीजेपी 40 कांग्रेस। बिल्कुल। तो पोस्टल बैलेट का जो पिटारा खुला है वो बीजेपी के लिए खुशी वाली बात हो सकती है। हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी है, एक बार फिर से हम ये यहाँ पर स्पष्ट कर दें, लेकिन बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। रुझानों के मुताबिक 50 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 44 पर आगे और जेडीएस 6 सीटों पर फिलहाल आगे है। आकाशवाणी देवेगौड़ा के बेटे देवन्ना और पोते निखिल दोनों आगे चल रहे हैं। तो एचडी रेवन्ना आगे चल रहे हैं होसंग गाजीपुर सीट से और वही रामनगर सीट से निखिल वो भी अपनी बढ़त बनाए हुए। निखिल कुमारस्वामी 2019 में मांड्या लोकसभा सीट पे हार गए थे चुनाव में, लोकसभा में पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे हुए हैं। रामनगर सीट से किस्मत आजमाना है। 2018 में ये सीट उनके पिता ने जीती थी, बाद में उपचुनाव हुआ, उनकी माता अनीता कुमारस्वामी यहाँ से जीत गई थी। इस बार निखिल अपनी किस्मत आजमा रहे। और लीजिए पंचमुखी हनुमान बजरंग बली की। तो ये शुरुआती रुझान आप देख रहे हैं। बीजेपी 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 44 सीटों पर बढ़ा है, जेडीएस 6 और लगातार ये आंकड़ा तेजी से बदल रहा है। रूबिका दिलचस्पी बढ़ती हुई रूबिका सेंचुरी को पार करते हुए फिर टाई हो गया मामला। 110 सीटों में 49 पर बीजेपी और कांग्रेस आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि पोस्टल बैलेट की गिनती जब खत्म हो जाएगी उसके बाद ईवीएम मशीनें खुलेंगी। ईवीएम जब खुलेगी उसके बाद असल माने में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इस वक्त रुझान अखिलेश 49 बीजेपी और कांग्रेस 50 फिर आंकड़ा। बिल्कुल। तो देखिए जो तमाम एग्जिट पोल थे क्या उससे अलग नतीजे आएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। बहुत ही दिलचस्प आंकड़े आ रहे हैं रुझानों के मुताबिक। 50 कांग्रेस 50, जेडीएस 8 पर आगे है, यानी टाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच बात की जाए तो मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है, उसी के आधार पर ये रुझान है। रोमाना बिल्कुल पोस्टल बैलेट की शुरुआती गिनती और ये शुरुआती रुझान और जिस तरीके का प्रचार में बराबरी का टक्कर देखने के लिए मिल रहा था कांग्रेस बीजेपी में, वैसे ही शुरुआती रुझानों में बराबरी की टक्कर है। बड़ा अपडेट आ रहा है सेंट्रल कर्नाटक से। आशीष बड़ा नंबर 9 रुझान आ गए हैं सेंट्रल कर्नाटक से और 9 के 9 कांग्रेस के फेवर में जा रहे हैं लीड करते हुए। और ध्यान रखिएगा ये सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था बीजेपी के लिए। सेंट्रल कर्नाटक में जल्दी से बता देती हूँ बीएस येदियुरप्पा का गढ़ है सेंट्रल कर्नाटक और वहां पर अगर 9 शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं और उसमें कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, ये तो गेम चेंजर कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है। रूबिका कांग्रेस बहुत आगे निकल गई है। 120 सीटों के रुझानों में कांग्रेस तेजी से आगे बढ़ते हुए 57 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस आगे नजर आ रही है। और इस बीच आपको यूपी निकाय चुनाव के ऊपर भी हमारी नजर है। आपको बता देना चाहती हूँ कि 17 मैच में से इस वक्त आगे बीजेपी चलती हुई नजर आ रही है। पीछे समाजवादी पार्टी है, लेकिन अब तक कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। 8 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी 4 पर, बीएसपी 1 पर। मैं यूपी के मेयर के रुझानों का जिक्र कर रही हूँ। लखनऊ, अयोध्या, गाजियाबाद, मुरादाबाद, कानपुर, मथुरा, अलीगढ़, ये वो तमाम नगर निगम है जहाँ से मेयर चुनकर आने हैं। और यहाँ पर बीजेपी 8 पर रुझानों में आगे चल रही है। पीछे उसके चल रही है समाजवादी पार्टी, 1 पर बीएसपी रुझानों में आगे चल रही है। लेकिन कांग्रेस का अभी तक खाता नहीं खुला है। उधर कर्नाटक
बिल्कुल। और देखिए बीएस येदियुरप्पा के बेटे इस वक्त आगे हो गए हैं, जो रुझान है उसके मुताबिक बीजेपी 51 पर आगे, कांग्रेस 57 पर आगे। 133 सीटों का रुझान आ गया है, अभी की बड़ी खबर। और फिर से टाई हो गया, देखिए ये बड़ा दिलचस्प है। 60 पर कांग्रेस भी 60 पर आगे, बीजेपी भी 60 पर आगे। यानी जो नतीजे आएंगे क्या कहीं इसी तरह के तो नहीं होंगे, क्योंकि ये कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और अगर ऐसा हुआ तो एग्जिट पोल क्या फिर बेमानी साबित होंगे? रोमाना देखिए, लेकिन बता दें यहाँ पर एक बार फिर से बिल्कुल शुरुआती रुझान है। अभी 8 बजे तो गिनती शुरू हुई है, सिर्फ 16 मिनट ही गुजरे हैं और ऐसे में मामला फिलहाल बिल्कुल बराबरी, टाई। बीजेपी 60, कांग्रेस 60, जेडीएस 10। शुरुआती रुझान। और मुंबई कर्नाटक से आ रहा है बड़ा आंकड़ा क्या? देखिए पिछली बार मुंबई कर्नाटका रीजन में बीजेपी ने 30 सीटें जीती थी, एक सीट पर आगे चल रही है और ये सीट अभी भी वही है, हुबली धारवाड़ सेंट्रल की सीट, यानी कि जगदीश शेट्टर जगदीश शेट्टर अपनी सीट पर पीछे है कांग्रेस के चक्कर से, और बीजेपी वहां पर बढ़त बनाते हुए बीजेपी आगे निकल गई है। रूबिका, और एक बार फिर से बीजेपी आगे निकल गई है। देखिए ये आगे पीछे का सिलसिला इस वक्त रुझानों में चलता रहेगा और टाई इस वक्त दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन ये आंकड़ा बदलेगा। 61 पर बीजेपी है और 60 पर कांग्रेस है। 136 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। कर्नाटक के 6 अलग अलग रीजन में कांटे की टक्कर चल रही है। ये बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे लगातार विकास का चर्चा होता रहा और इसी विकास पर क्या कर्नाटक इस बार वोट डालने वाला है? बीजेपी 61 पर, कांग्रेस 60 पर, अदर्स के खाते में 10, जेडीएस 10। अब माफ कीजिएगा, अदर्स के खाते में 5 आ रहे हैं। लेकिन क्या जेडीएस किंग मेकर बनेगी? क्योंकि धीरे धीरे वो भी अपने टैली को बढ़ाते हुए नजर आ रही है रुझानों में। अखिलेश बिल्कुल। देखिए काउंटिंग शुरू हुए 17 मिनट गुजर चुके हैं और इन 17 मिनटों में फिर से टाई हो गया मुकाबला। अभी जब मैं आपको आंकड़े बता रहा था उसी दौरान ये अपडेट है। बीजेपी कांग्रेस दोनों 64 पर, यानी 64 दोनों बीजेपी और कांग्रेस रुझानों के मुताबिक बराबरी पर। एक बार फिर से कांटे की टक्कर नजर आ रही है। पोस्टल बैलेट के मुताबिक पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई और जो रुझान है वो इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। और जेडीएस ऐसे में क्या किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है अगर यही नतीजों में परिवर्तित होते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। रोमाना बिल्कुल। देखिए अम्यूजमेंट पार्क में वो जिस तरीके की रोलर कोस्टर राइड होती है ना, नतीजों वाले दिन बिल्कुल इसी तरीके का उतार चढ़ाव आता है। पोस्टल कर्नाटक से बड़ा अपडेट दे रही है शीरीन। क्या देखिए अभी 2 था, लेकिन जैसे आप मेरे पास आई 6 का बता रहे हैं कि लीड कर रही है, यानी कोस्टल कर्नाटक में बीजेपी 6 सीटों पर अभी लीड कर रही है। 18 जीती थी पिछली बार, तो 6 फिलहाल यहाँ पर दिखाई। ये अच्छी खबर आ रही है बीजेपी के लिए कोस्टल कर्नाटक से। और जरा आंकड़ा दिखाते हैं आपको। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बीजेपी के सीटी रवि चिकमगलूर से आगे चल रहे हैं। सीटी रवि चिकमगलूर सीट से आगे चल रहे हैं। कर्नाटक 224 सीटों में आप देखिए बीजेपी कांग्रेस में फिलहाल टाई। रूबिका 59 पर देखिए बीजेपी 150, यानी 150 सीटों का रुझान सामने आ गया है। और इस वक्त बीजेपी 69 पर, 66 पर कांग्रेस है, जेडीएस 10 पर। धीरे धीरे ये आंकड़ा देखिए नतीजों में तब्दील हो जाएगा, ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएगा, लेकिन होगा या नहीं होगा? 9 पर है, जेडीएस 10 पर। अखिलेश बिल्कुल रूबिका। और देखिए जो अभी की जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस 69 पर, इस वक्त 70। अब जब मैं आपको बता रहा था अचानक से आंकड़ा बढ़ गया है। कांग्रेस 70 पर आगे है, बीजेपी 68 पर आगे है। तो रुझानों के मुताबिक आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। अभी फिलहाल कांग्रेस 2 ज्यादा सीटें लेती हुई नजर आ रही है बीजेपी से। रोमाना बिल्कुल 2 सीटों की बढ़त शुरुआती रुझान में कांग्रेस पार्टी बनाती हुई, और बढ़त 3 की हो गई है। 71 पर कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है, बीजेपी 68। बिल्कुल शुरुआती रुझान है। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही होगी, क्योंकि शुरुआती 30 से 35 मिनट तक पोस्टल बैलेट ही गिने जाते हैं और 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई है। महज 22 मिनट का वक्त हुआ है। ऐसे में शुरुआती रुझानों में मामला एक तरीके से टाई का सा नजर आ रहा है। लेकिन क्या कर्नाटक की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर यही रहने वाली है? क्या अपडेट मिल रहा है? 7 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है बंगलुरु रीजन से, और बीजेपी सिर्फ 5 सीटों पर आगे चल रही है। पिछली बार 17 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 11 सीटें बीजेपी ने जीती थी। ये बड़ा आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। क्या हो रहा है सेंट्रल कर्नाटक में? सेंट्रल में अभी भी 9 वाला ही आंकड़ा बरकरार है, जो कि सारी की सारी कांग्रेस की तरफ लीड है। सेंट्रल कर्नाटक 9 की 9 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त। रूबिका 180 सीटों के रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी 80 पर है, कांग्रेस आगे निकलती हुई नजर आ रही है। 85 सीटों पर कांग्रेस, जेडीएस के खाते में 10 है। आप इस बात को समझिए कि मतदान केंद्रों की जो संख्या है वो 58,000 है और लगभग 37,000 जगहों पर है। ये 58,545 जो मतदान केंद्र है। ऐसे में 75,000 से अधिक ईवीएम का जो प्रयोग किया
से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि शांतिपूर्ण कर्नाटक का मतदान क्या स्प्लिट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक बार भी वहां पर दोबारा वोटिंग नहीं हुई है, किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। लेकिन क्या स्प्लिट होता है या फिर एक तरफा यहाँ पर रुझान नतीजों में कन्वर्ट होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी 80, अखिलेश कांग्रेस 85। बिल्कुल, देखिए पोस्टल बैलेट के जो रुझान है रूबिका, वो एग्जिट पोल की जो कहानी थी उससे बिल्कुल अलग कहानी बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। कांटे की टक्कर दिख रही है यहाँ पर। अभी बीजेपी 80 पर आगे, कांग्रेस 85 पर आगे, जेडीएस की खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और आने के खाते में 5। ये मैं फिर से बताऊं, पोस्टल बैलेट के रुझान है और अभी लगभग 23 मिनट गुजर चुका है। आने वाले आधे घंटे में चीजें और ज्यादा साफ हो जाएंगी, लेकिन अभी के मुताबिक रोमाना कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कांटे की टक्कर और बढ़त कांग्रेस और बढ़ा रही है। कांग्रेस 90 पर पहुंच गई है, बीजेपी 75 पर नीचे खिसकी है। फासला बढ़ता हुआ कांग्रेस और बीजेपी के बीच। और ऐसे में कांग्रेस की सीटें कहां से आ रही है? मुंबई, कर्नाटक। पिछली बार यहां पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिला था, इस बार क्या हो रहा है? मामला बराबरी पर अभी? बिल्कुल, देखिए अभी मामला बराबरी पर है, लेकिन मैं आपको 10 सीटें बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबुलेश्वरी से एमपी पाटिल कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। बेलगाम रूरल से हेबलेकर आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। बेल्लारी से नागेंद्र आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा भटकल से सुनील भी नायक आगे चल रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और बेलगाम रूरल से आपको मैंने बताया हेबलेकर आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। देखिए 30-17 का आंकड़ा था पिछली बार मुंबई कर्नाटक रीजन में। कुल 50 सीटों में से 30 बीजेपी ने जीती थी, 17 कांग्रेस के खाते में आई थी। लेकिन इस बार इसी मुंबई कर्नाटक रीजन बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस बराबरी की टक्कर देती हुई कुमारस्वामी पीछे चल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, एचडी कुमारस्वामी जेडीएस का सबसे बड़ा चेहरा, पूर्व सीएम, अपनी सीट से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। चन्नापटना, रामनगर वो जिला जहां से इस वक्त वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कल ये खबरें आई थी कि वो डॉक्टर के पास गए हैं और उनके डॉक्टर सिंगापुर में रहते हैं। वो आज 12 बजे तक कर्नाटक लौट आएंगे। लेकिन बताइए किंगमेकर कैसे बनेंगे? खुद की सीट पीछे। रुझानों में इस वक्त 75 पर बीजेपी, 90 पर कांग्रेस, जेडीएस 13। अभी की बड़ी खबर बता दूं दर्शकों को रूबिका की, ये फासला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 73 और कांग्रेस 20 सीटों का फासला हो गया है। कांग्रेस 93 सीट पर आगे, यानी कि जो कांटे की टक्कर थोड़ी देर पहले तक नजर आ रही थी, अब ये फासला बड़ा हो रहा है। बीजेपी इस वक्त 73 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस की बात की जाए तो 93 सीटों पर रुझानों के मुताबिक आगे। जेडीएस के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। रोमाना, फासला बढ़ता हुआ बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी बढ़त बनाती हुई, बीजेपी 73 पर, कांग्रेस 93 पर। कांग्रेस आगे निकल गई है। क्या माना जाए पोस्टल बैलेट के बाद अब ईवीएम खुलना शुरू हो गए क्या? ये अर्ली ट्रेंड्स दिखा रहे हैं कि कांग्रेस आगे आएगी इस बार। बड़ी जानकारी इस वक्त यहाँ पर, और जल्दी से जरा रिएक्शन लेते हैं। आशीष, क्या कहां से आ रहा है नंबर? ये प्राइमरीली बहुत ज्यादा बीजेपी को लॉस हो रहा है जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल कर्नाटक जो कि सेकंड बेस्ट था। और इसी के साथ ही अपडेट भी हो गया है, बीजेपी को अब सेंट्रल कर्नाटक में 5 लीड मिल गई है और कांग्रेस का ये नंबर 9 के गढ़ आसन से बीजेपी आगे चल रही है। देखिए आसन से बीजेपी आगे हो गई है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल कर्नाटक को लेकर आशीष ने बड़ी जानकारी दी कि कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी लीड बढ़ा ली है। कांग्रेस 13 सीटों पर, सेंट्रल कर्नाटक बीजेपी का गढ़, वहां पर बढ़त बनाए हुए। बीजेपी सिर्फ 5 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए। रूबिका, और ये लग गई कांग्रेस की सेंचुरी। रुझानों में कांग्रेस ने 100 का आंकड़ा पार करने के बिल्कुल नजदीक अपने कदम बढ़ा दिए हैं। कांग्रेस 100, बीजेपी 68, 224 में से 185 सीटों के रुझान आ गए हैं। और देखिए हर बार ये शिकायत होती है कि हम जो है दक्षिण के राज्यों का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता जो है शिकायत कर रही होगी कि बताइए नगर निकाय के भी यहाँ पर नतीजे और रुझानों का हम इंतजार कर रहे हैं, आप नहीं बता रहे हैं। तो मैं बता देना चाहती हूँ 17 यूपी के मेयर में बीजेपी 10 पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 4 पर, बीएसपी 1 पर। फिर बता दूं कांग्रेस ने अब तक खाता नहीं खोला है। मैं मेयर के चुनावों की बात कर रही हूँ, नगर निगम के चुनावों की बात कर रही हूँ अखिलेश, लेकिन 100 इस वक्त कांग्रेस। बिल्कुल रूबिका, सेंचुरी लग गई है। सिद्धारमैया आगे चल रहे हैं। तो बहुमत से लगभग 13 सीटें दूर है कांग्रेस। रुझानों के मुताबिक बीजेपी 68, कांग्रेस 100, जेडीएस 12। यानी कांग्रेस के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है, खुशी की खबर आ रही है। सिर्फ 13 सीटें दूर बहुमत से कांग्रेस। रुझानों के मुताबिक कांग्रेस ने सेंचुरी लगा दी है और बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए, जो ये मैजिकल फिगर है। और उसके बिल्कुल करीब पहुंचती हुई कांग्रेस फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि अर्ली ट्रेंड से रुझान है। रोमाना, तो ये शुरुआती रुझान है, क्या इसी तरीके से नतीजों में तब्दील हो जाएगी? ये तस्वीर इस बीच आंकड़ा एक बार फिर से बदला है और आपको बता दें
अच्छी खबर है। विकास मुंबई कर्नाटक चामुंडेश्वरी से जीटी देवेगौड़ा आगे चल रहे हैं, जेडीएस के कैंडिडेट हैं। चन्नागिरी से वसव राजू आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। चिकपेट से उदय गुरुदाचार आगे चल रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। चिकमंगलूर से सीटी रवि आगे चल रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट है। तो बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कोस्टल कर्नाटक में क्या हो रहा है? 8 सीटों पर बीजेपी बढ़त बना रही है और मधुबंकर अपना बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस आगे 14 सीट से क्या हो रहा है ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में? बेंगलुरु में ये दिख रहा है कि जो किंग मेकर रहे हैं पहले जेडीएस, वो बीजेपी और कांग्रेस में बट गए हैं। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछली बार 17 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और अब की बार 18 सीटों पर लीड कर रही है, और पिछली बार 11 सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी और वो भी 12 सीटों पर लीड कर रही है। मतलब बीजेपी और कांग्रेस का आंकड़ा बढ़ा है और जेडीएस अभी लीड ही नहीं कर रही है, उसके रुझान आए नहीं है। अब 4 सीटें पिछली बार जेडीएस के खाते में गई थी ग्रेटर बेंगलुरु रीजन से, लेकिन यहाँ आर पार की लड़ाई कांग्रेस बीजेपी में। और क्या हो रहा है मुंबई कर्नाटक में? मुंबई कर्नाटक में कांग्रेस लीड कर रही है। 6 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 4 सीटों पर बीजेपी आगे है और 1 सीट पिछली बार जेडीएस ने जीती थी, वहां पर इस बार फिर से जेडीएस आगे है। मुंबई कर्नाटक बीजेपी का गढ़ और 6 पर कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बनाती हुई, बीजेपी 4 पर बढ़त बनाती हुई। रूबिका 5 करोड़ 31 लाख वोटर्स मतदाता थे इस बार और उन्होंने जो फैसला किया है उसमें बीजेपी पीछे, रुझानों में कांग्रेस 101 पर आगे नजर आ रही है और जेडीएस अब डबल फिगर में 14 पर इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है। और ये देखिए, ये कंपैरिजन आप देखेंगे, बीजेपी 84 यानी 20 सीटें कम है और ये जो आप रेफरल पॉइंट देख रहे हैं ये 2018 का रेफरल पॉइंट है, यानी जो सीटें पहले बीजेपी के खाते में हुआ करती थी उससे 24 सीटें कम इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं रुझानों में बीजेपी के खाते में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। 203 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और आपको बता दूं पूरा देश इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहा है। आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिए। अखिलेश, अभी की बहुत बड़ी खबर है, देखिए स्पष्ट बहुमत से सिर्फ 7 सीट दूर है कांग्रेस। 106 पर इस वक्त कांग्रेस, रुझानों के मुताबिक कांग्रेस 106 सीटों पर आगे, बीजेपी 80 सीटों पर आगे, यानी स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस सिर्फ 7 सीट दूर है अभी के रुझान के मुताबिक। हालांकि ये जल्दबाजी है, अभी हो सकता है आंकड़े बदल जाए, लेकिन स्पष्ट बहुमत से सिर्फ और सिर्फ 7 सीट दूर नजर आ रही है अभी कांग्रेस। बीजेपी 80 पर आगे, कांग्रेस 106 सीटों पर आगे नजर आ रही है। रोमाना, शुरुआती रुझानों में कांग्रेस बहुमत का जो आंकड़ा 113 उससे 7 सीटों के फासले पर नजर आ रही है। और इस बीच पंजाब जालंधर उपचुनाव को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। कौन आ कांग्रेस आगे चल रही है 9 बाई इलेक्शन, 9 असेंबली सीट पर। वो ये बड़ी जानकारी यहाँ पर जालंधर उपचुनाव लोकसभा का हो रहा है। संतोष सिंह जी की नजर आ रही है यहाँ पर कांग्रेस के सिटिंग एमपी थे। रूबिका कुमार स्वामी पीछे चल रहे हैं जबकि उनके बेटे आगे चल रहे हैं। कुमारस्वामी पीछे चल रहे हैं चन्नापटना से। ये मुश्किल का सबब साबित हो सकता है एचडी कुमारस्वामी के लिए, क्योंकि वो तो बार बार कह रहे थे कि मेरे तो दरवाजे जो हैं वो लगातार खुले हुए हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन इस वक्त कांग्रेस 108 पर, बीजेपी 80 पर और जैसा आप देख पा रहे हैं कांग्रेस बहुत तेजी से रुझानों में इस वक्त नजर आ रही है सरकार के बनाने के उस मैजिकल आंकड़े की तरफ पहुंचते हुए। और अब ये बड़ी एलईडी आपके सामने रख रही हूँ। निखिल कुमारस्वामी देवेगौड़ा के पोते हैं, इस वक्त वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, लेकिन उनके पिता जो है वो पीछे चल रहे हैं। ये वीआईपी सीट है, इनका क्या हाल है वो बता दूं। एचडी रेवन्ना जो है देवेगौड़ा के बेटे हैं, ये इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये वीवीआईपी सीटों का हाल मैं आपको बता रही हूँ। इस वक्त कांग्रेस के जगदीश शेट्टर ये बगावत करके पहुंचे, पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के, सीट न मिली, इस वक्त आगे चल रहे हैं। बिहार बोमई जो है मुख्यमंत्री आगे चल रहे हैं, शिवगंगा से अपनी सीट से वो आगे चल रहे हैं। और ये देखिए बीवाई विजयन येदियुरप्पा के बेटे, आंकड़ा बदला, फिर से बदला आंकड़ा। जी आंकड़ा बदला और बहुत बड़ा बदलाव। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से सिर्फ और सिर्फ अब 2 सीटें पीछे है। 111 इस वक्त 111 सीटों पर कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक से बहुत बड़ी खबर, अभी के रुझानों के मुताबिक कांग्रेस 111 सीटों पर आगे, जबकि बीजेपी 80 सीटों पर आगे है। जो मैजिक फिगर है, मैजिकल फिगर 113, उससे सिर्फ 2 सीट दूर है इस वक्त कांग्रेस। आकाशवाणी विधानसभा के स्पीकर विशेश्वर हेगड़े सिरसी सीट से आगे चल रहे हैं। तो विशेश्वर हेगड़े जो है वो अपनी सीट बचाते हुए बीजेपी वहां पर आगे नजर आ रही है। और इस बीच 112 पर पहुंच गई है कांग्रेस आंकड़ों में। शुरुआती रुझानों में 113 है बहुमत का वो जादुई आंकड़ा जिसे किसी भी पल छू सकती है कांग्रेस। इस बीच ओल्ड मैसूरू से बड़ी खबर
35 मिनट बीत चुके हैं। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल गया है। कांग्रेस इस वक्त गदगद होगी और बीजेपी 80 सीटों पर इस वक्त मौजूद नजर आ रही है। अखिलेश, हमने देखा था चुनाव की काउंटिंग शुरू नहीं हुई उससे पहले ही वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नाच गाना करते हुए देवेगौड़ा के बेटे निबन्ना पीछे चल रहे हैं। और अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, 8:36 का वक्त और कांग्रेस स्पष्ट बहुमत पाती हुई नजर यहां पर आ रही है। हालांकि ये रुझान है, रुझानों के मुताबिक कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। हो सकता है आंकड़े बदल जाए। 115 कांग्रेस अभी स्पष्ट बहुमत से 2 सीटें ज्यादा लेती हुई नजर आ रही। रोमाना, बिल्कुल 115 पर कांग्रेस का आंकड़ा पहुंच गया है। बीजेपी 78 और मेरे सहयोगी तमाम यहाँ पर मौजूद है, बता रहे हैं कहां से सीटें आ रही है। ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में किससे कहां से सीट? ग्रेटर बंगलुरु रीजन में पिछली बार 17 जीती थी, अब की बार 18 पर लीड कर रही है कांग्रेस लीड कर रही है। और एक और जानकारी है, प्रियकृष्णा है गोविंद राजनगर से उम्मीदवार, उनकी संपत्ति भी 1156 करोड़ की है और वो कांग्रेस के अभी लीड कर रहे हैं। तो ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में कांग्रेस की लीड। ओल्ड मैसूरू रीजन नहीं कर सकती। तो 40% कमीशन वाला मुद्दा क्या भारी पड़ गया है बीजेपी को? अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस 122 सीटों पर लीड ले रही है। तो जो रोमांच है वो लगातार बना हुआ है आईपीएल के मुकाबले की तरह। ये जो गिनती हुई है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वही दृश्य हम देख रहे हैं। अभी की सबसे बड़ी खबर यही, कांग्रेस 122 सीटों पर आगे, बीजेपी 84 सीटों पर आगे, जेडीएस के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक के रुझानों के मुताबिक कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई कर्नाटक में नजर आ रही है। आकाशवाणी सुनते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक सीतापुर से पीछे चल रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए झटका हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे पीछे चल रहे हैं। अभी की बड़ी खबर और सभी सीटों के रुझान सामने आ गए। कांग्रेस 122 सीटों पर आगे, बीजेपी 84 सीटों पर आगे और जेडीएस के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो जो एग्जिट पोल में अंदाजा लगाया गया था, क्या नतीजे उसी तरफ आएंगे? उसी तरफ ये इशारा करता हुआ दिख रहा है। अब तक का जो ये अनुमान है, अब तक के जो ये तमाम जो अंक आ रहे हैं, जो बढ़ता हुआ रुझान दिख रहा है। रूबिका, अखिलेश, यहाँ तो रुझान आ रहे हैं, लेकिन देश की जनता एबीपी न्यूज को क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ जिता रही है। क्लियर कट मेजॉरिटी ये है कि हम यूट्यूब पर नंबर 1 है। आंकड़े बता रहे हैं कि जीते कोई भी, आगे एबीपी न्यूज ही रहेगा। और इस वक्त एबीपी न्यूज को देश की जनता देख रही है, लगातार प्यार बरसाते रही है। अब जरा उत्तर प्रदेश मेयर के नतीजों पर, रुझानों पर जिया जल्दी से। सीएम बसवराज मुंबई आगे चल रहे हैं। सीएम साहब को जरा बता देते हैं कि यूपी में क्या है स्थिति। जिया जल्दी। देखिए, बीजेपी का जैसा सोचा था रुझानों में कुछ वैसे ही असर है, लेकिन एक सीट पर कांग्रेस जो कानपुर से आगे चल रही है वो टेंशन बढ़ा देगी बीजेपी की, क्योंकि 20 साल से बीजेपी कानपुर में काबिज थी और अब कांग्रेस आगे चल रही है। सर, क्या खबर? देखिए, दक्षिण तटीय तक कर्नाटक छोड़ करके बाकी सभी जगह बीजेपी पीछे चल रही है। सभी जगह पीछे, तटीय इलाका छोड़कर। इसका एक वो है कि जेडीएस एकदम सिमटता हुआ। सर, वो आपका बुके कहाँ है जो आप कांग्रेस को देंगे और कांग्रेस येदियुरप्पा को पहुंचा देंगे जी। पहुंचा देंगे। आगरा की बात करूंगी, वहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार पीछे चल रही है और बीएसपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। देखिए, आमतौर पर पोस्टल बैलेट्स में बीजेपी किसी भी राज्य के ट्रेंड को आप देखें, बीजेपी बढ़त देती है, लेकिन यहाँ पर 5% का डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी में। 5% वोट शेयर का डिफरेंस यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए, इसमें एक चर्चा जरूर होनी चाहिए, जो रीजन में चर्चा बाद में, पहले शेयर पढ़ लीजिए जल्दी। तो शेर ये है कि हंसते हंसते हो गया बर्बाद में, कुछ दिल्ली में ऐसा होता ही भला। ये है कुमारस्वामी के लिए शेर। कुमारस्वामी के लिए चुनाव आयोग का आंकड़ा। दीदी, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि रमेश झारकीहोली जो बहुत बड़े डिफेक्टर थे, जिनकी वजह से बीजेपी की सरकार बनी थी 2019 में, उन्होंने लीड की थी डिफेक्ट। फिर बताइए कौन? तो रमेश झारकीहोली वो गोकत से बहुत पीछे चल रहे हैं, जबकि ये वो एरिया है जहाँ 15 साल से उनकी फैमिली ने कब्जा रखा। ओके सर, 19 सीटों पर लीड है। पिछली बार केवल 11 वो जीते थे, बीजेपी 24 जीती थी और लगभग आधे के पास में। फासला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक बार रोमाना का रुख करते हैं। रोमाना, फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस 135, बीजेपी 70। बिल्कुल, देखिए फासला जो है वो करीब करीब दुगना, डबल यहाँ पर बढ़त बनाती हुई कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर नजर आ रही है। 135 का आंकड़ा आप देख रहे हैं इस वक्त
कांग्रेस जिन सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी 70। और जरा देखिए, मैं जॉक पोस्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पर नजारा इतना खूबसूरत है, ये हल्की हल्की पानी की बौछार भी पड़ रही है और ठंडी हवाएं भी आ रही है। और फिलहाल आंकड़ा ये कह रहा है कि ये जो ठंडक है उसको सबसे ज्यादा इस वक्त कांग्रेस पार्टी ही महसूस कर रही होगी, क्योंकि वो बड़ी जीत का दावा जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था और वो जो आत्मविश्वास आज सुबह से ही कांग्रेस खेमे में जश्न के रूप में नजर आ रहा था। डीके शिव कुमार 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कनकपुर और रोक, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ, डीके शिव कुमार संगठन को मजबूती देने का श्रेय डीके शिव कुमार के सिर पे ही बंधेगा सेहरा इसका। और डीके शिव कुमार अपनी कनकपुर सीट पर बढ़त बनाते हुए लगातार वोटों का अंतर बढ़ाते हुए जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 15 मई को डीके शिव कुमार का जन्मदिन भी है और उससे पहले ये कांग्रेस की बड़ी जीत का तोहफा डीके शिव कुमार को ही मिलने जा रहा है क्या, इसको लेकर सस्पेंस है। और इस सब के बीच अब ये बड़ा आंकड़ा मैसूरू पैलेस से, ये बड़ा आंकड़ा, क्योंकि अगर ओल्ड मैसूर रीजन की बात की जाए तो वहां पर भी कांग्रेस तेजबाजी करने में जेडीएस के सीट्स में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। सेंट्रल कर्नाटक की बात की जाए, मुंबई कर्नाटक की बात की जाए, हर रीजन में इस वक्त कांग्रेस तेजबाजी करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को सेंट्रल कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल आप देख सकते हैं आंकड़ा बीजेपी का और घट गया है, बीजेपी 68 पर और कांग्रेस का ये फासला 137 पर का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर आप यह आंकड़ा जो कह रहा है उसके मायने समझाने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी अखिलेश तैयार है। अखिलेश। रोमाना, देखिए इसके बहुत बड़े मायने होंगे। 23 के चुनाव के नतीजों का सीधा असर 24 पर पड़ने जा रहा है और कांग्रेस जिस तरीके से प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है, रुझानों के मुताबिक कांग्रेस के लिए ये नतीजे संजीवनी का काम करेंगे। और क्या बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार बंद हो गया? बड़ा सवाल। कांग्रेस को बीजेपी से करीब 60% ज्यादा वोट मिल रहा है। 38 साल पुराना रुझान बरकरार रहने की उम्मीद है। दक्षिण में बीजेपी की इकलौती सरकार क्या चली जाएगी? कर्नाटक चुनाव की बड़ी बातें मैं आपको बता दूं, सभी सीटों के रुझान आ गए हैं। कांग्रेस की बल्ले बल्ले नजर आ रही है, बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है। बीजेपी के खाते में 38% वोट जाता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, आइए मैं आपको ये सीट दिखाता हूँ। ये देखिए बीजेपी कैसे पिछड़ रही है। निपानी, यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। रामदुर्ग से कांग्रेस, जेवारगी से कांग्रेस, औराव से कांग्रेस आगे चल रही है। नवलगुंड से बीजेपी आगे चल रही है। हिरेकेरूर से कांग्रेस आगे चल रही है। जगालू से बीजेपी आगे चल रही है। उडुपी से बीजेपी आगे चल रही है। पावागढ़ से कांग्रेस आगे चल रही है। राजा राजेश्वरी नगर से बीजेपी आगे चल रही है। पद्मनाभ नगर से बीजेपी आगे चल रही है। ये देखिए, इस तरीके से जब ये तमाम आंकड़े आप देखेंगे तो यहाँ ज्यादातर आपको यहाँ पर नजर सीटें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए चिकोडी साथ लगा। पहले में कांग्रेस जिन सीटों पर लीड ले रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। शोरापुर, रायचूर ग्रामीण, मधुगिरी, दसाराहल्ली, बीटीएम लेआउट, मांड्या, पुत्तूर, चामराजनगर, गुंडूरपेट, श्रीरंगपट्टनम, हाडा गल्ली, धारवाड़, शाहपुर, अथनी, जमखंडी, मनवी, ये तमाम सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। हुबली, धारवाड़पुर, दावनगोड़े उत्तर, बागेपल्ली, इसके अलावा नागमंगम, मटिकेरी, कुल मिलाकर रूबिका जो तस्वीर दिख रही है, कांग्रेस प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये जश्न मनाना शुरू कर दिया है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने। 131 पर रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है। ढोल नगाड़े शुरू हो चुके हैं। वहां पर महिला कार्यकर्ता हो या युवा, 12,043 वोटों से आगे चल रहे हैं। कनकपुरा से डीके शिव कुमार, ओल्ड मैसूरू रीजन, रामनगर डिस्ट्रिक्ट। शोले की वो फिल्म याद आ जाती है। आप 55 सीटें पहले यहाँ कांग्रेस ने 17 जीती थी, लेकिन अब लग रहा है कि जेडीएस के किले में कांग्रेस ने तेजमारी कर दी है। डीके शिव कुमार आगे। सीएम मुंबई 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। शिगाव से बसवराज मुंबई 3 बार एमएलए रह चुके हैं, लिंगायत नेता है, बीजेपी के मुख्यमंत्री इस वक्त यासिर खान पठान को पछाड़ते हुए आगे चल रहे हैं। शिगाव मुंबई कर्नाटक का वो इलाका जो हावेरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मुंबई कर्नाटक मतलब वो 50 सीटें जहां पर बीजेपी पिछली बार सीतारमैया 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सीतारमैया बादामी से पिछली बार जीते थे, इस बार आगे चल रहे हैं वरुणा सीट से। पूर्व सीएम 8 बार विधायक रह चुके हैं। सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार, मत भूलिएगा डीके शिव कुमार पार्टी के उस इलाके में अध्यक्ष है, यानी कर्नाटक
आ गया है चुनाव आयोग के साइट पे, जिसमें 57 पे कांग्रेस, 34 पे बीजेपी, 7 पे जेडीएस और 1 पे रेड्डी ब्रदर्स आ गए। 57 पर कांग्रेस जी 57 पे कांग्रेस, 34 पे बीजेपी, 97, 34, 1 पर रेड्डी ब्रदर्स। क्या जानकारी मिल रही है? 57। अभी देखिए आंकड़ा बदला नहीं है, वही 16 पर आंकड़ा बदला नहीं है, वही 16 पर। विवेक, पास आंकड़े बदले हैं। कांग्रेस 17 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 14 सीटों। कहां पर? ये ग्रेटर बेंगलुरु रीजन है और 4 पिछली बार जीती थी जेडीएस, अब की बार 1 सीट पर लीड कर रही है। 1 सीट पर लीड करती हुई जेडीएस नजर आ रही है। परसेंटेज 5% का बीजेपी कांग्रेस में हो गया है, यानी कि सीटों के बारे में बताइए। डीजे शंखनाद हो गया है, ढोल नगाड़े बजना शुरू हो चुके हैं, लड्डू बटेंगे, जलेबी बटेगी। आपको बता रहा हूँ, जिलावार बता रहा हूँ। बेंगलोर में 4 सीटें देहात की है, चारों पर कांग्रेस जीत रही है। बेलगांव में 14 सीटें। देखिए अभी स्क्रीन पर जो चिचा आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सुबह से डांस कर रहे हैं। इनको पूरा यकीन था कि कांग्रेस इस बार जीतेगी, जीत का परचम लहराएगी। काउंटिंग शुरू नहीं हुई थी विकास, और ये विकास के नगाड़े बजाना शुरू कर चुके थे। बिल्कुल, देखिए नगाड़े तो बज गए हैं, यहाँ पर जनता ने नगाड़े बजा दिए हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने एक बयान दिया था, नालायक बेटा, और वो सीतापुर से हार रहे हैं। अब आगे की सीटें बता देते हैं आपको। बेल्लारी की 14 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी 4। एक बार बीच में रोक रही हूँ, अभी सभी सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 73 पर बीजेपी, 131 कांग्रेस। बीजापुर की 4 सीटों पर कर्नाटका रीजन है। और देखिए क्या लग रहा है स्क्रीन पर, कौन है इस समय? बजरंगबली हैं, जिन्होंने मैसूर रीजन में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है जेडीएस को और बीजेपी को। मुझे लगता है कर्नाटक में सभी बेटे नालायक साबित हो रहे हैं, चाहे वो रमन्ना हो, चाहे कुमार स्वामी हो, चाहे खड़गे जी हो। 10 पूर्व सीएम के बच्चे जो हैं वो मैदान में हैं इस वक्त। मुंबई सरकार के 8 मंत्री पीछे चल रहे हैं। अखिलेश का रुख करते पीछे चल रहे हैं। मुंबई सरकार के 8 कैबिनेट मिनिस्टर इस वक्त रुझानों में पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश, बिल्कुल रूबिका, और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस बड़ी जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। और ये देखिए, जैसा कि दर्शकों से हमने वादा किया था कि दिलचस्प अंदाज में तमाम आंकड़े आपके सामने रखेंगे, बोझिल नहीं होने देंगे हम नतीजे। ये देखिए कर्नाटक में, आप देखिए नक्शा कैसे बदल गया। ये देखिए 2018 में क्या स्थिति थी और 2023 में अभी क्या नजर आ रहा है। रुझानों के मुताबिक बीजेपी ने तब 104 सीटें जीती थी, बीजेपी अब 73 सीटों पर जाती नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रियंक खड़गे चित्तापुर से आगे चल रहे हैं। चलिए तो इस पर हम दोबारा लौटेंगे। एक छोटी सी बात और बता दूं, कांग्रेस इस बार तब 80 जीती थी और अभी प्रचंड जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है कांग्रेस, रुझानों के मुताबिक। रोमाना, तो इस वक्त बड़ा आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक की सत्ता पर कांग्रेस होगी काबिज, ये आंकड़ा यही बयान कर रहा है पूरी सियासी तस्वीर इस वक्त कर्नाटक की। कांग्रेस 131 सीटों के साथ, बीजेपी 73 पर। और इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब तक 117 सीटों के तमाम रुझान जो सामने आए हैं, उसमें आपको जल्दी से बताती हूँ कौन आगे कौन पीछे। और इससे भी चुनाव आयोग के 117 सीटों के रुझानों में भी कांग्रेस आगे। कांग्रेस 63 पर है और बीजेपी जो है वो 42 पर है। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग के आंकड़ों में 117 सीटों में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई। रूबिका, चन्नापट्टनम में जबरदस्त मुकाबला, कुमारस्वामी फिर से आगे हो गए हैं। कुमारस्वामी एक बार फिर से आगे हो गए हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थिति रुझानों में साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस 131 पर, बीजेपी 73 पर और इलेक्शन कमीशन की साइट पर 117 सीटों में 42 पर बीजेपी, कांग्रेस पर 63, जेडीएस 9 पर। रंग लगातार बदलता चला जा रहा है। अखिलेश, नक्शा और रंग दोनों बदलते हुए। बिल्कुल, तस्वीर ही बदल गई है दरअसल। तो नक्शे का रंग तो बदलेगा ही। मैं आपको दिखाता हूँ नक्शे का रंग बदल कैसे रहा है। मेरे पीछे ये तमाम जो आंकड़े हैं उस पर जरा गौर फरमाइए। 2018 के आंकड़े और ये 2023 के आंकड़े आप इसमें देखेंगे। बीजेपी 104 से अभी फिलहाल रुझानों के मुताबिक 73 पर, कांग्रेस 80 से 131। आप देख रहे हैं, गेन कर रही है कांग्रेस, बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। जेडीएस को भी बड़ा नुकसान हुआ है, सीधे तौर पर ये आधे होते हुए दिख रहे हैं। जेडीएस 37 से 18 पर जाती हुई नजर आ रही है। और अन्य की बात की जाए तो पिछली बार 3 निर्दलीय जीते थे और इस बार 2 जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अभी के रुझानों के मुताबिक यही तस्वीर दिख रही है। रोमाना, और आंकड़ा देखिए फिर से बदला है, और आंकड़ा इस रूप में बदला है कि कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 131 से नीचे आता हुआ अब 120 की तरफ बढ़ रहा है और बीजेपी थोड़ा सा बढ़ते हुए 80 पर पहुंची है। जेडीएस 22 पर है। तो कुल मिलाकर अभी कर्नाटक की पिक्चर बाकी
115 और बीजेपी 82 पे चली गई है। देखिए आप बीजेपी कैसे पिछड़ी, कांग्रेस 115 पर। आकाशवाणी सरकार धारवाड़ सेंट्रल से 2000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और जो आंकड़ा बदला, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अब कांग्रेस 115 पर आ गई है, 112 पर फिर से आंकड़ा बदल गया। पल पल बदलता हुआ ये आंकड़ा और कांग्रेस बहुमत से फिर से पिछड़ गई, एक सीट नीचे आ गई है कांग्रेस बहुमत से और बीजेपी 85 पर, जेडीएस 25 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। रोमाना, गिनती शुरू हुए 1.5 घंटा हुआ है, अभी 9:34 इस वक्त हुआ है, 8 बजे गिनती शुरू हुई थी और इस सब के बीच 131 का आंकड़ा छूकर अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े से नीचे फिसलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का आंकड़ा इस वक्त 112 पर है, बहुमत का आंकड़ा 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में 113 का है और बीजेपी 85। तो फिर 2018 के नतीजों के मुकाबले में कौन कहां पर, आप देख सकते हैं बीजेपी को फिलहाल 104 जो 2018 में मिली थी उसके मुकाबले 19 सीटों का नुकसान हो रहा है और कांग्रेस को फिलहाल 2018 के मुकाबले 32 सीटों का फायदा होते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी 85, कांग्रेस 110। रूबिका, रोमाना, व्यूअर्स मैसेज कर रहे हैं, आकाशवाणी पहले। येदियुरप्पा के बेटे शिकारपुरम से विजेंद्र आगे चल रहे हैं। चाबी एक बार फिर से जेडीएस के पास जाते हुए नजर आ रही है। देखिए व्यूअर्स हमें लिखकर भेज रहे हैं, लिख रहे हैं कमजोर दिल वाले इसे बिल्कुल ना देखें। मैडम एक बार प्लीज चला दीजिए, क्योंकि कांग्रेस लगातार 110 से अब घटी 109 पर कांग्रेस, बीजेपी 85 पर बीजेपी आगे आते हुए कांग्रेस के नजदीक जाते हुए और किंग मेकर की भूमिका में इस वक्त जेडीएस नजर आ रही है। कुर्बान साहब आपको क्या लगता है, नंबर कहाँ बदल? आज सुबह ही कहा था कि 140 टच करेगी कांग्रेस, उसी की तरफ बढ़ रही है। 140 करेगी, अभी रुक जाइए रुझान। नहीं, ये जिस तरह से रुझान बदल रहे हैं इसका मतलब है कि काफी बड़ी संख्या में सीटें हैं जहां बड़ा क्लोज कंटेस्ट, बहुत क्लोज कंटेस्ट होने वाला है। लेकिन मैं जरा अपने जो साथी हैं जो ट्रैक कर रहे हैं, कहाँ से आ रही है सीटें, कहाँ से आ रही है बीजेपी? देखिए बीजेपी को सीटें उत्तर कन्नड़ के कई हिस्से हैं जहां से आ रही है, सिरसी, भटकल, येलापुर, ये बीजेपी की सीटें हैं। इसके साथ ही सुलिया में भी बीजेपी और इसके साथ विराजपेट, कोडाकू की सीटें, यहाँ पर भी बीजेपी है। बेंगलोर जो है दक्षिण कन्नड़ की सीटें, यहाँ पर कांग्रेस है और इसके साथ ही कांग्रेस अशोक कुमार